राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जय श्री श्याम 16 मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं ये 5 नंबर के कान्हा जी का ये पोंचू लेकर आई हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से और कितनी फिनिशिंग से मैंने इसको बनाया है। ये मैंने 2 कलर में बनाया है। आप चाहे इसको सिंगल कलर में, चाहे और कलर आपको ऐड करना चाहें तो आप कर सकती हैं। ये देखिए मैंने इस तरह से बनाया है। तो आज मैं आपको ये 5 नंबर के कान्हा जी का ये पोंचो बनाना सिखाऊंगी। अगर किसी ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पोंचो बनाना 5 नंबर का। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे क्रोशा हुक है 3.00 mm का। तो पहले मैं यहाँ पे एक नोट लगाऊंगी इस तरह से। अब मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 18 चेन लिए हैं। अब पहली वाली चेन में हम जाकर इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे इस तरह से। फिर मैं यहाँ पे 1 2 3 चेन लूँगी। अब देखिए फ्रेंड, जिस पे हमने अटैच किया है उसके अंदर क्रोशा हुक को ले जाकर इस तरह से हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। 3 की चेन और एक डबल क्रोशिया को मिलाकर हमारे पास 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे बन के आए हैं। फिर हम एक चेन लेंगे, सेम स्पेस पे एक डबल क्रोशिया और सेम स्पेस पे एक और डबल क्रोशिया। ये देखिए 4 डबल क्रोशिया हमने सिंगल चेन में किए हैं। यहाँ पे हमारे पास ये 4 की कली बन के आई है। बीच में हमने एक चेन ली है। अब हमने नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाना है, नेक्स्ट में एक। अब हमने नेक्स्ट में बनाते जाना है। 2 हो गए, ये 3 4 5 6 7 और ये 8। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया अलग अलग चेन में बनाए हैं। अब हमने 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो 9th में हम आएंगे उसमें हमने सिंगल चेन में हमने 4 की कली बनानी है। एक सेम स्पेस पे 2, ये देखिए 2 हो गए। फिर एक चेन लेंगे, सेम स्पेस पे 2 और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। ये देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह से। ये देखिए सिंगल चेन में हमने 4 की कली बनाई है। अब हमने जो ये हमारे पास ये चेन बची है, हमने हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाना है। तो चलिए मैं बनाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास टोटल 8 डबल क्रोशिया यहाँ पे आए हैं। 8 हमने इधर बनाए हैं, 8 हमने इधर बनाए हैं। 8 + 8 16 हो गए। 16 17 इधर, 18 इधर, और ये टोटल हमारे पास ये 18 डबल क्रोशिया यहाँ पे बन के आ गए हैं। ये देखिए अब हमने 1 2 3 तीसरी चेन में हमने जाकर इसको यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना है। ये इस तरह से, ये देखिए कुछ इस तरह से ये बन के आएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अब हम स्लिप स्टिच करते हुए ये देखिए अब मैं इस हॉल में आ जाऊंगी। 4 की कली में जो हमने एक चेन बनाई थी इसके अंदर आ जाऊंगी। 1 2 3 चेन लूंगी और सेम स्पेस पे हमने 4 की कली बनानी है। ये देखिए 3 की चेन और एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया हो गए। एक चेन, एक डबल क्रोशिया, ये 2। ये देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह से। ठीक है जी। इसी तरह से अब हमने एक चेन लेनी है। ये देखिए हमने 4 की कली बना ली। 4 की कली बनाने के बाद एक चेन लेंगे इस तरह से। फिर मैं यहाँ पे इसको मच्छी देखिए फ्रेंड, उसके बाद मैंने यहाँ पे 4 की कली बनाई है। अब मैंने यहाँ पे ये देखिए ये एक चेन लेनी है यहाँ पे इस तरह से। अब मैं धागा लूँगी। अब मैं एक चेन स्किप करूँगी। ये देखिए ये जो हमने 4 की कली बनाई है, ये 4 की कली नीचे वाली, एक चेन स्किप करके नेक्स्ट वाली चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया, सेम स्पेस पे एक और डबल क्रोशिया। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया सिंगल चेन में हो गए। फिर एक चेन लेंगे, फिर हम नीचे से एक चेन स्किप करेंगे। नेक्स्ट चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया करने हैं सिंगल चेन में, 1 और ये 2। ये देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह से। फिर एक चेन लेंगे, नीचे से हम एक चेन स्किप करेंगे। नेक्स्ट चेन में हमने एक डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए
इस तरह से, फिर एक चेन, एक नीचे स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया, ये इस तरह से, फिर एक चेन, नीचे से स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया, फिर से सेम स्पेस पे एक और डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, एक यहाँ पे एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में हमने 1 डबल क्रोशिया, सेम स्पेस पे एक और डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे पास यहाँ पे कोई चेन नहीं है, ये वाली 4 की कली की चेन, ये वाली इस तरह से, ये देखिए स्पेस ये है, ये टोटल हमारे पास यहाँ पे इस तरह से 4 की कली आई है, यहाँ पे स्पेस हमने छोड़ दी, यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया किए सिंगल चेन में, यहाँ पे अब हमने ये देखिए इसके अंदर, अब इसको हम स्किप नहीं करेंगे, ये वाली चेन को इस तरह से नहीं बनाएंगे, हम 4 की कली के ऊपर 4 की कली बनाएंगे इस तरह से, एक चेन लेके, ये 2, एक चेन, ये 1 डबल क्रोशिया और ये सेम से, ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 4 की कली बना ली, एक चेन लेकर फिर मैंने यहाँ पे इसके अंदर मैंने 4 की कली बनाई है, फिर एक चेन लेंगे, यहाँ से हम एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया करने हैं सिंगल चेन में। इसी तरह से मैं इस राउंड को कंप्लीट करूँगी। ये देखिए इस तरह से, जैसे मैंने इस तरफ किया है वैसे ही हम इस तरफ करेंगे। तो चलिए मैं राउंड कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ आगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इस तरह से ये वाला हाफ राउंड इसका कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ, ये देखिए कुछ यहाँ पे, अब हमने यहाँ पे हमने बना दिया, यहाँ पे हमने यहाँ पे स्टिच करना है, फिर स्लिप स्टिच करने हैं। इसके अंदर ये जो हमारे पास 3 की चेन है, इसके अंदर पहले हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे, ये वाली चेन के अंदर, एक डबल क्रोशिया, सेम स्पेस पे एक और डबल क्रोशिया, ये देखिए कुछ इस तरह से, फिर एक चेन, फिर मैं यहाँ पे तीसरी चेन में इसको स्लिप स्टिच करूँगी। ये देखिए कुछ इस तरह से ये पेटल बन के आपके पास आ जाएगा। अब मैं स्लिप स्टिच करती हुई 4 की कली के हॉल में आ जाऊंगी, ये जो हमने चेन छोड़ी है इसके अंदर। ये देखिए अब हम 1 2 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेने के बाद इसी के अंदर मैं 4 की कली बनाऊंगी, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, सेम स्पेस पे 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह से ये 4 की कली बन गई। अब हम एक चेन लेंगे, अब हमने चेन को स्किप नहीं करना है। अब हमने जहाँ पे हमने चेन बनाई है ये वाली, इसके अंदर इस ऐसे, ये जो हमारे पास होल ये है, इसके अंदर वर्क करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से, एक डबल क्रोशिया और ये सेम स्पेस पे एक और डबल क्रोशिया, फिर एक चेन एंड नेक्स्ट होल में जाएंगे, एक डबल क्रोशिया, ये सेम स्पेस पे एक और डबल क्रोशिया। ये देखिए फिर नेक्स्ट होल में जाएंगे, एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में एक और डबल क्रोशिया, इस तरह से। ठीक है जी, इसी तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट करना है। 4 की कली के ऊपर हमने 4 की कली बनानी है। ये देखिए, ये मैं आपको राउंड कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से, ये देखिए। उसके बाद यहाँ पे हमने बनाना है, कोई भी हमने होल को स्किप नहीं करना है। ये देखिए 4 की कली के ऊपर अब हम 4 की कली बनाएंगे, एक चेन, ये इस तरह से, फिर एक चेन। ये देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह से। ठीक है जी, इसी तरह से मैं इस वाला राउंड भी कंप्लीट कर लेती हूँ इस तरफ पर, फिर आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे ये राउंड को कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब मैं नेक्स्ट कलर लूँगी, नेक्स्ट कलर लगाऊंगी। आप चाहे इसमें कोई भी कलर ऐड कर सकती हैं, चाहे आप इसमें सिंगल कलर भी बना सकती हैं। ये देखिए जहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच किया है वहीं पे मैं इसको नोट लगाऊंगी इस तरह से, इस नीचे से खींच लूँगी, फिर मैं यहाँ पे एक स्लिप स्टिच करूँगी इस तरह से, फिर मैं यहाँ पे इसके अंदर इस तरह से आ जाऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह से। इसके बाद मैं 1 2 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे इस तरह से एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर सेम स्पेस पे एक डबल क्रोशिया, ये दूसरा, ये 4 की कली बन गई। ठीक है जी, अब मैं एक चेन लूँगी। अब मैं उसी तरह से राउंड को कंप्लीट करूँगी जैसे मैंने पहले किया था। ये देखिए फ्रेंड्स,
ये देखिए, अब नेक्स्ट हॉल पे एक डबल क्रोशिया, ये दूसरा, फिर एक चेन, नेक्स्ट हॉल में एक डबल क्रोशिया, ये सेकेंड और एक चेन। इसी तरह से हमने इस राउंड को भी इसी तरह से हमने कंप्लीट करना है। 4 की कली के ऊपर हमने 4 की कली बनानी है और जो हमने ये राउंड कंप्लीट करे हैं तो वैसे ही हमने राउंड कंप्लीट करना है जैसे हमने पहले किया था। ये देखिए, इसी तरह से मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए, अब मैं 4 की कली के ऊपर 4 की कली बनाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से। अब इसी तरह से इस तरह से इस तरफ ये राउंड कंप्लीट करूंगी। तो चलिए मैं राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये राउंड को कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब हमने ये वाला जो कलर है मेरे पास, इसको इस तरह से, अब ये इस तरह से लूँगी, 3 चेन करूँगी। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे सेम राउंड रिपीट करूँगी। ये देखिए इस तरह से। ठीक है जी, इसी तरह से मैं इस राउंड को कंप्लीट करूँगी। तो चलिए राउंड कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ये वाला जो स्काई कलर का राउंड है, इसको मैंने कंप्लीट करके धागे को कट कर दिया है। 1 2 3 4 और 5 राउंड मैंने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 और 5। अब हमने क्या करना है, अब मैं क्रीम कलर का धागा लूँगी। ये देखिए, इस धागे को मैं साथ में ले लूँगी इस तरह से। ये इस तरह से इसको, ये देखिए 1 2 3 चेन लूँगी। ये देखिए, मैं धागे को अटैच करके यहाँ पे 3 चेन ले लिया है। अब मैं यहाँ पे एक डबल क्रोशिया करूँगी इस तरह से। फिर मैं यहाँ पे सीधा 2 डबल क्रोशिया करने के बाद, एक 3 की चेन, एक डबल क्रोशिया करने के बाद सीधा इस हॉल में इस तरह से इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर दूँगी, कुछ इस तरह से। 1 2 3, फिर एक डबल क्रोशिया। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया, इसके ऊपर, इसके अंदर से इस हॉल में इस तरह से इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर दूँगी। 1 2 3 डबल क्रोशिया, 2, इस तरह से स्लिप स्टिच कर दिया। 1 2 3, एक डबल क्रोशिया, फिर इस तरह से इसको स्लिप स्टिच कर दिया। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से ये शेप बन के आ जाएगी। आप चाहें इसको 2 में या 3 में भी आप इसको बना सकती हैं। ये देखिए, एक बना दिया हमने 3 की चेन का, एक डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया और फिर इस तरह से इसको स्ट्रिप स्टिच। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से इसकी लेंथ बढ़ जाती है, बस इसकी लेंथ नहीं बढ़ती है, बस ये फ़र्क होता है। ठीक है जी, तो आप चाहें जैसे मर्जी इसको बना सकती हैं। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से ये हमारा इस तरह से ये नीचे शेप बन के आ जाएगी। ठीक है जी, इसी तरह से मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से। ठीक है जी, तो चलिए मैं राउंड कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये 5 नंबर के कान्हा जी का, ये लड्डू गोपाल जी का ये पोंची बन के रेडी है। ये देखिए कितने अच्छे से, कितनी फिनिशिंग से और कितनी हमने जल्दी से इसको बना लिया है। ये देखिए कितने अच्छे से। आप चाहे इसमें यहाँ पे भी कोई कलर आप ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकती हैं। ये देखिए, अगर किसी को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर कहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे, सभी को जय श्री श्याम।